हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करते हैं कि यूपीएससी इंटरव्यू की तैयारी हम लोग कैसे करें और यूपीएससी इंटरव्यू में जब हम लोग जाते हैं तो उस वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यूपीएससी इंटरव्यू के लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, एक तो आप वेल ड्रेस्ड अप हों और आप हल्के लाइट कलर की शर्ट पहने या हल्के लाइट कलर की शर्ट, डार्क कलर का आप ट्राउज़र पहने अगर गर्मी है। अगर सर्दी है तो आप कोट का यूज कर सकते हैं और टाई भी आप लगा सकते हैं। ड्रेस वही पहने जिसमें आप कंफर्टेबल हों, अपने आप को आप अच्छे से पाते हो कि मैं अच्छा लगता हूँ उस ड्रेस में। और आप एक फॉर्मल ड्रेस पहनिए। आप शूज़ पहन सकते हैं और शूज़ के साथ सॉक्स पहन सकते हैं, एक बेल्ट आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक आपका ड्रेसअप हो गया। और शर्ट आपके अपने बटन जो है सिर्फ एक बटन ऊपर का छोड़ के बाकी सारे बटन बंद होने चाहिए, बटन खुले नहीं होने चाहिए। प्लस आपका जो बाकी चेक कर लीजिए आप पैंट वगैरह आपका ठीक ठाक है, इस उस पर बढ़िया से क्रीज है कि नहीं है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा मैटर करती हैं। आप एक पेन रख सकते हैं जेब में, और अगर आप चाहें तो एक छोटा सा पॉकेट डायरी भी रख सकते हैं कि अगर आप कोई चीज़ कैलकुलेट करना है या कुछ आपको पूछा जाए तो आप तुरंत से उसमें आप करके बता सकें। ऐसा ना हो कि आपके पास पेपर ना हो या अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर ना हो तो आप ना कर पाएँ। बेसिकली वहाँ पर आपको 4 मेंबर होते हैं। मेरे जो यूपीएससी का इंटरव्यू था उसमें 4 मेंबर थे। बेसिकली वही होता है स्ट्रक्चर। एक चेयरमैन होता है और बाकी के 3 मेंबर्स, और जो आपके सब्जेक्ट्स से रिलेटेड एक्सपर्ट्स होते हैं या आपके जॉब से रिलेटेड कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बेसिकली आपका जो इंटरव्यू है वो 4 पार्ट में डिवाइड रहता है। जैसे इन मेरे केस में क्या था कि एक तो मेरा जो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, तो एक टॉपिक हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दूसरा मेरा मास्टर डिग्री था, मास्टर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, तो एक दूसरा टॉपिक हो गया मैनेजमेंट, जिसमें मैंने प्रोजेक्ट किया था। और तीसरा जो है हो गया, जो मैं जॉब कर रहा था उस समय टेलीकॉम में जॉब कर रहा था, ओएफसी प्रोजेक्ट में था, तो ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट में रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये 3 तो मेरे बेसिक जो मेरे से रिलेटेड टॉपिक हो गए वो हो गए। और चौथा एक जनरल टॉपिक होता है आपकी हॉबीज़ को लेके, और आपके जो आपका होम टाउन है वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनसे लेके, और आपका जो जनरल सब्जेक्ट्स नॉलेज आपको कितनी है उससे रिलेटेड होता है। तो 4 चीज़ें बेसिकली आपको प्रिपेयर करनी होती हैं। जो चेयरमैन है वो आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे आपके जनरल बैकग्राउंड के बारे में, आपकी हॉबीज़ के बारे में। यहाँ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि हॉबीज़ आपको वो रखनी है जिसके बारे में आपको नॉलेज हो या आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सकें अच्छे से। जैसे मान लीजिए सपोज आप बहुत अच्छी चेस खेलते हैं, बट चेस के बारे में आपको प्लेयर्स के बारे में, चेस के या चेस के रूल्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है। और आप क्रिकेट कम खेलते हैं बट आपको क्रिकेट की नॉलेज अच्छी है और आप क्रिकेट के प्लेयर्स के बारे में जानते हैं, क्रिकेट के रूल्स जानते हैं सब। तो आप अपना हॉबी क्रिकेट बताएं, वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको आपकी हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपकी हॉबी से रिलेटेड प्लेयर्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको हॉबी से रिलेटेड जो है अपने बारे में जो स्पोर्ट्स है उसके बारे में पता होना चाहिए। वहाँ आपसे खिलवाया नहीं जाता है, इसलिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको वहाँ पर खेल के दिखा सकें, बट जिस फील्ड स्पोर्ट्स की आपको नॉलेज है उसको आप अपने हॉबी में लीजिए। आपने सपोज म्यूजिक लिया तो म्यूजिक फील्ड की आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप जो बोलेंगे हॉबी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और इंटरव्यू बॉडी एक्सपेक्ट करता है कि आप उसका आंसर अच्छे से दे सकें। सेकेंडली बात ये रहती है कि आपका जो जॉब है उससे रिलेटेड नॉलेज आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो आपका एक स्ट्रॉन्ग एरिया हो सकता है। हर किसी का जो जॉब बैकग्राउंड होता है उसके बारे में उसको ज़्यादा डिटेल में पता होता है इन कंपेरिजन टू इंटरव्यू बोर्ड। तो वहाँ आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने जॉब के बारे में, और वहाँ आप लोगों को उनको कन्विंस करा सकते हैं कि मेरी जॉब, जिस जॉब में मैं हूँ उसमें मैं बहुत ऑनेस्टी से काम करता हूँ और मेरा इनपुट बहुत अच्छा है, और इस कारण मेरे पास टेक्निकल नॉलेज भी है जॉब की। और वहाँ आप उनको अच्छे से जो है प्रेस कर सकते हो। थर्ड आपका मास्टर डिग्री होता है, उसके बारे में भी उनको उतना ज़्यादा बैकग्राउंड शायद नहीं होगा जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है, तो वहाँ भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो और उसके बारे में आपके पास क्वेश्चन आएंगे। एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखें, अपना होम टाउन, अपनी होम स्टेट, उसके बारे में आप अच्छे से अपना जो है स्टडी कर लें कि वहाँ के कौन से फेमस लोग हुए हैं, वहाँ पे क्या क्या फेमस घूमने के स्थान हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, उनकी क्या हिस्ट्री है, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि आपका होम टाउन और आपकी होम स्टेट के बारे में जनरल क्वेश्चंस जो है जनरल नॉलेज के पूछे जा सकते हैं, और इंटरव्यू बोर्ड एक्सपेक्ट करता है कि उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज हो और आप अच्छे से उसके आंसर दे सकें। तो ये इंटरव्यू जो है बेसिकली आपका करीब 30 मिनट्स के आसपास होता है, क्योंकि एक शिफ्ट में जनरली 6 लोगों का इंटरव्यू होता है, 3 घंटे की शिफ्ट में आप ये मान के चलिए कि आपका आधा घंटे इंटरव्यू हुआ। किसी का 35 मिनट भी हो सकता है, किसी का 25 मिनट भी हो सकता है।
और आंसर देते वक्त एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो बोलोगे अगला क्वेश्चन उसी से निकलेगा। तो आप बोलते समय थोड़ा सा अलर्ट रहें, कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि कई बार आप सही भी पता है लेकिन आप हिचकिचाते हुए बताते हैं तो इंटरव्यू बोर्ड को लगता है कि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। और कई बार आप कॉन्फिडेंटली आंसर करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट है बेसिकली। तो आपको पर्सनैलिटी के बारे में देखा जाता है कि आप उसके बारे में आप कितना आप जो है स्मार्ट हैं और कितना स्मार्टली हर चीज़ को हैंडल करते हैं। मान लीजिए कोई सिचुएशन आती है, कोई ऐसा क्वेश्चन आता है इसका आपको आंसर नहीं पता है, तो आप उसको कितना स्मार्टली हैंडल करते हैं। मेरा तो ख्याल है कि अगर आपको नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो बिल्कुल भी उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप उसके बारे में मना कर दीजिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हर किसी को हर चीज़ के बारे में 100% नॉलेज हो। आप कूलली उससे निकल जाइए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो इंटरव्यू बोर्ड उस क्वेश्चन में फंसाता जाएगा और फर्दर उस पर और क्वेश्चन डालता जाएगा और आप एक उसमें जो है फंसते चले जाएंगे और आपका टाइम भी लैप्स हो जाएगा, आपका टाइम किल करेगा। इससे अच्छा आप इनिशियली उसमें सॉरी करके निकल जाइए। आपको दूसरा क्वेश्चन आएगा, हो सकता है वो आपको आता हो, तो आपका टाइम भी कोलैप्स नहीं होगा और आप कॉन्फिडेंटली अदर क्वेश्चन का जवाब देके अपना इंप्रेशन फिर से वापस ला सकते हैं। तो ये एक बेसिक टिप है जो कि आपको फॉलो करनी है। वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है कुछ वुमेन्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं स्पेसिफिक जो पूछे जाते हैं। एक तो उनका ड्वेल ड्रेसअप होना चाहिए, साड़ी में कंफर्टेबल है साड़ी पहनिए, सूट में कंफर्टेबल है सूट पहनिए। और उसके बाद आप कॉन्फिडेंटली आंसर दीजिए। और कुछ महिलाओं से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या जो कार्य हो रहे हैं और एज ए स्पेसिफिक जो वुमेन बहुत सारी जो फेमस हैं उनके बारे में कुछ आपसे पूछा जा सकता है। तो उनका योगदान देश के प्रति, जैसे कि आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी हैं, सरोजिनी नायडू हैं, या उस तरह की जो वुमेन पर्सनैलिटी है आज के डेट में निर्मला सीतारमण हैं जो वित्त मंत्री हैं हमारी। तो उस तरह के लोगों के बैकग्राउंड्स आप ज़रूर पता कर लीजिए, क्योंकि महिलाओं से जनरली जो है वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिन महिलाओं ने अच्छा काम किया है, जो देश की सेवा की है, उनके बारे में उनको अच्छे से पता हो। एक कॉमन चीज़ जो है वो मैंने देखा है कि इंटरव्यू बोर्ड आपसे कभी कभी सीधे क्वेश्चन नहीं करके थोड़ा सा घुमा के पूछता है और आपको एक्सपेक्ट जो होता है उसका उल्टा क्वेश्चन आता है। तो आपको उसमें भी थोड़ा सा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है। जैसे कि सपोज मान लीजिए मैं ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट नई टेक्निक है, उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसके एडवांटेजेस अगर कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा। पर इंटरव्यू बोर्ड ने जाते ही मुझसे पहला क्वेश्चन किया कि आप उसके डिसएडवांटेज क्या है। तो देखें नो कि इनको ये चीज़ तो पता होगी, तो इनको थोड़ा सा जो है काउंटर क्वेश्चन पूछिए। और एक दूसरी अप्रोच होती है कि आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका, जैसे मान लीजिए आपका कोई युद्ध हुआ, जैसे पृथ्वीराज इस समय मूवी चल रही है, तो पृथ्वीराज के बारे में मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि तराइन का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच। तो इस तरह का जनरल क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है इंटरव्यू बोर्ड, और इस तरह का पूछेगा भी नहीं कि किस किस के बीच हुआ, कहाँ पर हुआ, ये नहीं पूछेगा। ये पूछेगा कि उसके युद्ध के पीछे कारण क्या थे और इस युद्ध को की नीतियों में क्या कमियां थी या क्या कारण था जिसके कारण पहला युद्ध मोहम्मद गौरी हार गया या दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार गए। तो उनकी युद्ध नीति में क्या कमी थी, या उनके उसका जो है जो युद्ध का जो वो था, जो लड़ने का तरीका था, उसमें उनमें क्या खामियां थी, या किन कारणों से युद्ध हुआ, या किन कारणों से युद्ध को रोका जा सकता था। तो थोड़े से एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और आपको उस तरह के ये सिर्फ देश और दुनिया की भी, जैसे सपोज अभी रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, काफ़ी तेज़ी पे है, तो रसिया यूक्रेन वार के बारे में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा किस तारीख को शुरू हुआ, किस किस देश के बीच खेल हो रहा है। ये पूछा जाएगा कि आप इसके पीछे कारण क्या हैं और इसको किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए, या बाकी जो कंट्रीज़ हैं आपके जो यूनाइटेड नेशंस है वो इसको किस तरह से हैंडल कर रहा है, और यूनाइटेड नेशंस को इस युद्ध को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते थे, और थोड़ा सा एनालिटिकल कि इस युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी, या उसमें उसको किस तरह से बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है, या आपका क्या सजेशन है कि इस युद्ध को रोकने के लिए किसी यूनाइटेड स्टेट्स को या इंडिया को क्या कदम उठाने चाहिए, या इंडिया का व्यू क्या होना चाहिए, यूएस का व्यू क्या होना चाहिए। थोड़ा सा एनालिटिकल टाइप का आपका व्यू होना चाहिए और उस तरह से आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, जिससे पता चलता है कि इसका इन डेप्थ उसमें कितना इनका कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने इन डेप्थ इसकी कितनी स्टडी की है। तो आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते रहिए, लगातार लेटेस्ट खबरों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भी करंट आपका 3-6 महीने में चल रहा है वो तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
और बाकी आपका फील्ड से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। टेक्निकल है तो टेक्निकल नॉलेज, और बाकी है तो बाकी नॉलेज। आपने जहाँ पढ़ाई की है उसके बारे में भी आपको फिर उस शहर के बारे में पता होना चाहिए, उस कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, और अगर उस कॉलेज से कोई फेमस आदमी निकला है तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये सब इंटरव्यू बोर्ड एक्सपेक्ट करता है कि आपको इस सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए और बेसिक चीज़ों की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। तो आई होप कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ यूपीएससी इंटरव्यू के बारे में जो मेरे अनुभव हैं और वो मैं आपके साथ शेयर कर पाया। आगे भी अगर कभी मौका लगा तो मैं आपको यूपीएससी के इंटरव्यू है उसके बारे में कुछ और चीज़ें जो होंगी वो मैं अगले वीडियो में बताता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।